माई सेल्फ मिस्टर रजत कोरपा। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। बेसिकली भद्रवाह से बिलोंग करता हूँ। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में शायद देश के हम लोग ही भविष्य हैं। तो मुझे लगता है कि मैं पर्सनली तो अपनी आंखों के सामने गलत होते हुए नहीं देख सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्लियर कर दूँ, ना मैं एफआईआर से डरता हूँ, ना मैं गोली खाने से डरता हूँ। डरता वो है जो गलत होता है। बट अभी एक छोटा सा एक मैसेज मेरा ये डीसी डोडा जी को है। आपने भद्रवाह के लोगों को क्या समझ के रखा हुआ है? क्या भद्रवाह की जनता कुछ समझती नहीं है? भद्रवाह की जनता लिहाज कर रही है आपका। उसका मतलब ये नहीं है कि आप भद्रवाह की जनता के साथ गलत करते आ रहे हो और गलत कर रहे हो। मुझे बताओ कि कोविड-19 के दौरान इतना फंड्स, मैं किसी और डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करता हूँ। इतना फंड्स डिस्ट्रिक्ट डोडा में आया, कहाँ गया वो फंड्स? कौन से क्वारंटाइन सेंटर्स आपने बनाए? ग्राउंड लेवल पर अगर आप क्वारंटाइन सेंटर्स को देखो तो बदतर हालत उन क्वारंटाइन सेंटर्स की थी। मैंने खुद सेल्फ देखा। आपने भद्रवाह की जनता को क्या समझ के रखा है? भद्रवाह की जनता आपसे जवाब मांग रही है और आपके पास जवाब नहीं है। 7 सितंबर 2020 को एक आरटीआई आपके अगेंस्ट लगा दी गई, अभी तक उसका कोई रिप्लाई नहीं है। दैट मीन्स कि आप गलत हो। आप डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट से लोगों को डरा रहे हो। स्टार्टिंग में जब लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 का जिस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे देश के अंदर एक कोविड-19 का बहुत एक कहर था, उस टाइम हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर से कोई केस नहीं निकल रहा था। आप हर किसी को पॉजिटिव करके क्वारंटाइन सेंटर्स में डाल रहे थे। आज तुम्हें भी पता लग गया कि पब्लिक मेरे खिलाफ है और आपने पूरे भद्रवाह को कंटेनमेंट जोन कर दिया। किस बेसिस पर आपने किया? आपने वहाँ की पब्लिक को पूछा? आपने वहाँ की पब्लिक का जायज़ा लिया कि कौन मर रहा है और कौन जी रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपके ऊपर कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। मुझे बताएं कि डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए जो पैसा आया वो कहाँ है? भद्रवाह की जनता पाई पाई का हिसाब देगी। डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोगों को ऐसे मत समझना, भद्रवाह के लोगों को ऐसा मत समझना। मैक्सिमम ब्यूरोक्रेट्स डिस्ट्रिक्ट डोडा और तहसील भद्रवाह से ही निकले हैं। डीसी साहिबान, पब्लिक जवाब मांग रही है। अगर आपके पास जवाब है तो उस आरटीआई का जवाब दें। हमें आग लगती है क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग ही कल के भविष्य हैं। तो मैं अपनी आंखों के सामने गलत होते हुए नहीं देख सकता। अगर मेरी ये वीडियो आप तक पहुँचे तो आप मेरे अगेंस्ट एफआईआर लगा सकते हो। ओपन चैलेंज है आपको। आप मेरे अगेंस्ट बंदूक उठा सकते हो। ओपन चैलेंज है आपको, क्योंकि आज जो आवाज़ उठाता है उसको शूट कर दिया जाता है। मैं किसी के थ्रेट से डरने वाला नहीं हूँ, मैं किसी एफआईआर से डरने वाला नहीं हूँ, मैं किसी डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट से डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपसे कोई सरकारी गाड़ी, सरकारी नौकरी नहीं मांग रहा हूँ। सरकार के द्वारा दिया गया हुआ पैसे का हिसाब मांग रहा हूँ। मैं यहाँ पर सरकार को बिल्कुल गलत नहीं ठहराऊँगा, क्योंकि सरकार ने पूरा पैसा जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए दिया था। बट मैं यहाँ पे बेकसूर एडमिनिस्ट्रेशन डोडा को मानता हूँ। आपने हमारे यूथ के लिए कोई पॉलिसी निकाली? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कोई पॉलिसी निकाला? मुझे बताएं। आपने भद्रवाह टूरिज़्म के लिए कोई पॉलिसी निकाला? आपने देखा कि भद्रवाह की पब्लिक जो है अब रोडों पे आने वाली है, आपने बोला कि जो आवाज़ चाहता है उसको डिज़ास्टर मैनेजमेंट में डाल दीजिए। फाय क्यों? किस बेसिस पर? क्या हमें हक नहीं है अपनी आवाज़ रखने का? आपने जायज़ा लिया? सरपंचिस का जायज़ा लिया आज तक कि भाई गांव में डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि सर पैसा आप ही नहीं सरपंचिस का छोड़ रहे, तो आप सरपंचिस की क्लास कैसे लोगे? जब पिछले दिनों में सरपंचिस इकट्ठे हुए, चेयरमैन पर्सन्स की मीटिंग हुई,
कैसे 2 दिन के अंदर पैसा जो आपने रिलीज़ किया डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए, मुझे बताएं आपने डिस्ट्रिक्ट डोडा को समझ के क्या रखा हुआ है। आरटीआई का जवाब आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आए दिन आने वाले टाइम में डिस्ट्रिक्ट डोडा और भद्रवाह की पब्लिक रोडों पे आने वाली है, और आपके पास, मुझे डैम श्योर हूँ मैं कि आपके पास कोई आंसर नहीं होगा। आप मुझे बताएं कि आपने पिछले 10 दिनों के अंदर भद्रवाह के अंदर हर एक एरिया को कंटेनमेंट जोन कर दिया, पॉजिटिव केसेस आप 100 निकालने लगे, क्या समझ के रखा है? आपने जायज़ा लिया? आप मेडिकल वाले से पूछिए कि बताइए दवा किसकी बिक रही है ज़्यादा, वो एंजाइटी बोलेंगे, नींद की गोलियां बिक रही हैं। डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोगों को क्या समझ के रखा है सर आपने उनको डिप्रेशन में डाला, आपने उनकी शॉप्स बंद कर दी, आपने उनका रोज़गार बंद कर दिया, और आज जब पब्लिक रोड पे आई और आज हमें कोई भी पॉजिटिव वहाँ पे फाउंड नहीं हो रहा है। ये क्या चल रहा है डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर? ये क्या चल रहा है डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर? जनता जवाब मांगेगी आपसे। अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं तो प्लीज़ उस आरटीआई का जवाब दें। और मैं आपको साफ शब्दों में ये बोल देना चाहता हूँ, ऐसे डिसीज़ हमें अपने डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर नहीं चाहिए। कम से कम ऊपर वाले का खौफ तो खाओ। अगर आपने यही पैसा डिस्ट्रिक्ट डोडा के डेवलपमेंट के लिए लगाया होता तो सर हम भी देखते आप कैसे हम आपको भेजते वापस। लेकिन मैं आपको साफ शब्दों में ये बोल देना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट डोडा और तहसील भद्रवाह के लोगों को ऐसी डीसी की ज़रूरत नहीं है जिस तरीके से आज हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर चल रहा है। आपने आज तक ना तो कोई ऐसी पॉलिसीज़ निकाली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, ना तो आपने ऐसा कोई टूरिज़्म सेक्टर के लिए, हाँ कागज़ों में ज़रूर होगा लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है। प्लीज़ ये मेरा एक मैसेज है, अगर आपको कुछ भी गलत लगे प्लीज़ डायरेक्टली कॉल टू मी। थैंक यू सो मच। शेयर मोर एंड मोर।